जिस दिन हमारी पंचायत होगी नी उस दिन एक दो पंचायती भी कोई खड़ा पाओगा। हमारी पंचायत उस दिन तो नहीं समझे चिमटे बजेंगे सीधे ही। बड़ा बड़ा आदेश भाई आदेश। महाराज जी आज आपने जो प्रेस बुलाई है, पत्रकार बुलाए हैं, किस लिए बुलाए हैं, क्या कुछ आप जो कहना चाहते हो कोथ मामले में? मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ बाबा सुखराज नाथ कोथ डेरे में जो रहने लग रहा है इसने कोई गलत काम नहीं कराया, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे है बच्चों के लिए। इसके कोई नहीं बताओ, बहन इसका नहीं, माँ इसका नहीं, बेटी इसका नहीं, छोरी इसका नहीं, परिवार सिर्फ एक अकेला है जो कोई लेके नहीं जाता भी वो लेके जाओगा सारा कुछ आड़े दर्जेगा। जो पैसा दिलाए कोई इसके पास नहीं है वो बैंक में कोई कहते हैं उनकी रोड़ा सारा कड़ता बज रहा है, उनकी भैंस और डेरे में फिर रही थी, फिर डेरे में अपना किसकी वो थाना की पड़िया की गांव की भैंस है वो डेरे में बिक करी। बाबा जी ने कांध काट दी, पार्क बना दिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बना दी, बहुत बढ़िया जगह बना दिए। उनको दुख ये हो गया कि कांध क्यों काट दी, पार्क क्यों बना दिया और क्या बनाना चाहिए। बाबा जी महाराज जी आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा जी छोटू नाथ है। छोटू नाथ। मैं जिंदा मुझी बाड़कनाथ का पता चला आई पंथी में। अच्छा, आई पंथ से हो आप भी? मैं आई पंथी में से हूँ। तो महाराज जी कुछ लोगों का कहना है, मतलब सूत्रों के हवाले से पता चलता है मतलब कि भाई महाराज जी को हमें गांव में तो छोड़ दो, हरियाणा में भी नहीं रहने देंगे। क्यों? हरियाणा में क्या देखो रह सकता बाबा? बाबा जी जिस दिन आप पाड़ी पाजेगा ना इतनी तो कोथ में को नहीं, इतने इतने बाबे आ जाएंगे, करोड़ों अरबों सरबों बाबा आ जाएंगे। हाँ खोट हो बाबा में, फिर ये तो खोट ही नहीं बाबा में हूँ जबरदस्ती। क्यों आजकल चल रहे हैं दारू पीने वाले चल रहे हैं, समैक पीने वाले चल रहे हैं, भांग पीने वाले चल रहे हैं, सुल्फा पीने वाले चल रहे हैं। उसने बाबा जी डेरा में बढ़ने कौन देता? यह समस्या क्यों नशा से बाबा जी बहुत दूर है। ये नशा रहा यही बाज रहा है भी क्यों जब तो कोई आवता है कोई बीड़ी पी लेता, कोई सुल्फा पिया देता, बाबा जी सुल्फा पान गांजा पीते नहीं, नशे से बहुत दूर आई है। बाबा जी उस पे कुछ गंदे दूसरे रोग भी लगाए जा रहे हैं, लेडीज वाले लड़कियों वाले, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? उसके बारे में तो जबरदस्ती लगा रहे हैं ना, उनको खाने के लिए तो मिल नहीं रहा, रास्ते बंद हो गए सारे। अब उन्होंने यही सोचेगा मुझसे न पाएगी हल्दी बोला मैं पंसारी बन गया, वो तो काम के नहीं हो रहे हैं। सच्चाई तो सच्चाई आगा होगी, वो पागल की तरह करते रहे। कोई कोई कहते हैं बोला ये वाल्मीकि के बारे में कही, वाल्मीकि उड़ा को नहीं गए हैं, इसे से चौधरी थे यो कड़ा लड़ाई हुई 3-4 जगह, उस जगह को नहीं गए हैं। 4-5 जगह वाल्मीकि का लड़ाई हुई है। यो थारे गांव कौन सा कुत्ते खाता लड़ाई हुई थी, उड़ा को नहीं गए, ये बाबा का लखेड़ ले ली। तो छोटी कोत वाले तो पापा के साथ में है, हाँ बड़ी कोत वाले जो पापा को निकालना चाहते हैं, हाँ उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वो धक्का दे बेमतलब के, वो सोचते हमें सब कुछ निकाल नहीं सकते बाबा जी ने। बाबा जी अगले से सोच रहा शांति हो शांति हो, जिस दिन होगी नहीं बात एक भी गुण पागड़ है। महाराज जी कुछ लोगों का कहना है कि बाबा तो बस आया और गया, बस एक ही ये दो तो दिन नहीं, का ये तो बहम है। है? जितनी बड़ी बात है मुंह से कहते ना मुंह बहुत बड़ा है और बात कहने देना बहुत जोर लगा है। जैसे छोटा मोटा काम था अपने कभी चले जा रहा मैं कट दिया कौन नहीं डेरे में खोट हो जाए तो जाओगा बाबा जी, चाहे कितना जोर लगा लो ऐसे नहीं बात बनेगी। कईयों का कहना है कि पापा को जब भी जो इतना लफड़ा हो रहा है वो करना नहीं चाहिए और अपने आप चले जाना चाहिए। कोई पापा तो एक ऐसा होता है अपना लुंगी उठाई और अपने दूसरी जगह चला गया, क्यों चले गया? कल ने फिर बाबा जी पे दोस्त को उसका जो जो खोट है मैन खोट है उसके बारे में कैसे पता चलेगा? बाबा तो ठीक है चले जाओगा तो फिर उसका परिचय तो नहीं निकला नहीं बाबा में खोट था, तो फिर खोटलदारी हो गया बाबा जी। बाबा जी इसलिए नहीं जा रहा, पूरा निचोड़ निकाल के खोट किस में है। अगर बाबा में खोट हो तो 1 घंटा में बाबा जी को जा सकता है। महाराज जी जो आए दिन दिन ब दिन हर दिन मतलब 2-2 3-3 पंचायतें गांव कोत कला के अंदर, कभी छोटी कोत कभी 12 काप के अंदर हो रही है, हाँ। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ नहीं, सब ये बिकाऊ है, जितने भी हैं ये बेकाऊ है, ये खाने के लिए इनते मिलता नहीं तो सोचा है। आज कई भी कड़ियाँ भी जाके देख लो आप मंदिर में गुरुद्वारे में, जिसने खाने मिल जाए उनको बहुत बढ़िया है, और नहीं कुछ मिला खाना ये तो बाबा बेकार है। बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं क्यों उनको खाना नहीं मिलता। महाराज जी 12 खाप है जो पूरी 12 खाप है जो महाराज सुखराजनाथ है उनका पूरा बहिष्कार कर रही है, कह रही है कि बाबा जी को जो है डेरा छोड़ के चला जाना चाहिए, गांव की राम की इसी में रजामंदी है। नहीं जाना चाहिए बाबा जी ने। बाबा जी जाएगा इस टाइम कसूर होगा बाबा जी उस दिन चला जाऊंगा। अच्छा अगर कसूर नहीं है तो कैसे चले जाओगे? मैं इस मंदिर में रहने लगा, मेरे को गलत काम कराया हुआ था तभी मैंने कोई गाँव को कहकर बाबा निकल बाहर, तो मैंने को गलत काम करेंगे मैंने कैसे कह देगा? ये बेमुतगड़ रास्ता में छेड़ रखा, क्यों? ये आपस में ही है।
बाबा जी का तो नाम टेक रखा है, उसका बहाना चल रहे हैं। अब हमारे सामने बैठ जाए, रात में पंचायत कर ले, दिन में पंचायत कर ले, क्यों काम और का है नहीं कोई। वरना काम होता है बड़ा टाइम काटने के लिए, दोपहर काटने के लिए, वो शाम काटने के लिए बाबा तो राय बैठा है, कोई काम नहीं थी। महाराज महाराज जी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जी तो रात को डेरे में से सामान निकाल रहा है, मतलब जाने की तैयारी में है। वो सामान कहाँ ले, किसने दे के आया था? अलमारी किसने दिया था? बाबा का पेटी है। छोरी ने सामान दे के आया तो बताओ, बहू ने सामान देगा तो बताओ। उसका आगा न पासा कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। एक जना खाली है, बताओ किसका पेटी दे के आया बताओ। बोला सब पेटी काट काट के बगिया में टेक करना रहे हैं, ट्रिलिया में टेक करना रहे हैं, सब झूठा है, इल्जाम लगा रहे हैं। वो पेटी गई गड़ा है। पापा पे जमीन नाम करवाने का भी आरोप लगाया गया। नहीं जमीन बाबा ने छुड़वाई है, छुड़वाई है। जमीन नाम बाबा का नहीं है ना, जमीन बाबा की हो सकती वह, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो बाबा जी, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो डेरे की जमीन डेरे के नाम रहेगी, बाबा जी किसी का नाम नहीं हो सकती। ये कोत काले पीर किया तो काले पीर का नाम होगी। कल फिर 27 तारीख को जो गांव कोथ और छोटी कोथ है, जो दोबारा से मैं सुगराईनाथ के पक्ष में खेड़ी में जाकर, तहसील के अंदर जाकर अपना विज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही है? हर रोज मतलब जो पंचायतें हैं गांव से पैदल चल कर तहसील के अंदर जाती हैं, जो बाबा जी की तरफ है वो बाबा जी की तरफ रहेंगे। जो कोई वैसे कूद रहे हैं ना, ये थोड़े दिन कूदेंगे, ये आप चल जाएंगे तंग होके। इनका वो मसला हल ऐसे नहीं होगा। मसला हल जब मैंने आपसे एक बात कह दी, अगर सुखराजनाथ पे को खोट हो, काला पीर पे, तो काला पीर आप इस सजा दे होगा। जब उसमें खोट ही नहीं थे, आप तो जैसे ये गांव ने लठ दे रखा है, बाबा मैं नो कर देंगे, वाह कर देंगे, तो नहीं होगा से। महाराज जी जो हर रोज पंचायत हो रही है उसके बारे में फिर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, ये रोज पंचायत हो है, और जिस दिन हम खुद पंचायत करेंगे ना, उस दिन कोथ का कोई नहीं पाओगा। मारा मर गया कोई रुंदा को नहीं, कोई भी खड़ा खोद के दाबना है। अरे इनके बातें भी दुआ थड़, उस दिन पूरी गोथ में नू नहीं पता कितने का अभ्यास का है। एक बार मुंह तो कहना समझ लो तारे बच्चे पढ़ लो, कुछ नहीं रहा इन बातों में, बच्चे पढ़ लो, बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा। पंचायत बना है, ठीक है, पंचायत हो जाए, को गाँव में वैध हो जाए, पंचायत भी हुआ है, सब जगह पंचायत हुआ है, पंचायत ही फैसला करेगा है। फिर यहाँ के पंचायत रोज पंचायत खड़ी रहे, रोज आज बाबा ने कर दिया, वो कर दिया। अरे करा के बाबा ने करा कुछ भी को नहीं। और जिस दिन हमारी पंचायत होगी नी, उस दिन 1-2 पंचायती भी को नहीं खड़ा पाओगा। हमारी पंचायत उस दिन तो नहीं समझे, चिमटे बाजेंगे सीधे ही बड़ा बड़ा, समझ लो। मानो को आपके बच्चे पढ़ लो, कुछ अंदर आने बात में बाबा सुखराजनाथ ना छेड़ो। पूरा करेला आयो, करेला कड़ुआ और मीठा भी इतना है। मैं बताऊं बात, मीठा भी वो इतना है, मीठा भी इतना है, और कड़ुआ भी पूरा है। और जिस दिन एक बार कहना है, पूरे भारत के ले लो कितने बाबे हैं, आगे नहीं उतने पूरी कोथ में चिमटा काट देंगे। मेरा नाम भी छोटू नाथ है, बाबा उमेश नाथ का चेला हूँ, आई पंथी में हूँ। मेरे गुरुजी खरड़गे हैं, उसका भाई फौजी है। जिंदा मुई बालकनाथ का पोता चेला मैं, आई पंथी में रोड पे बैठा हूँ। यूं तो मना भी तड़का मैच गिर देंगे, हिम्मत नहीं है। बाबा का याद करो, सोच के लाइयो। हमारे जिस दिन पंचायत आओगी नहीं, कोथ कानून नहीं समझ में आओगी, के बन गई मेरे गला। आदेश आदेश।